जिला वस्ती पुलिस ने कार लिफ्टिंग की वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से चोरी शुदा 3 गाड़ियां बरामद कर ली गई। इस हवाले से बात करेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? सेंट्रल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और दीगर कराची के इलाकों से कार लिफ्टिंग की वारदात करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। निजी मॉल जो पारी मॉल है वहां की पार्किंग से ये मुलजिम जो है वो गाड़ियां जो है वो चोरी करता था और ले जाता था। कई गाड़ियां चोरी होने की वारदातें रिपोर्ट हो रही थी और ये मुलजिम का ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब की साइड से है। ये कार्रवाई जो है वो की गई है जिला सेंट्रल पुलिस की जानिब से। हैदरी मार्केट थाने में हम मौजूद हैं, डीएसपी नॉर्थ नाजिबाबाद मौजूद हैं। ये बताइएगा सर कि कितनी गाड़ियों की लिफ्टिंग की वारदातें हुई थी, मुलजिम का ताल्लुक कहाँ से है और ये गाड़ियाँ कहाँ से बरामद की गई? अच्छा, ये मुलजिम इरफान शफीक है जो कि पंजाब से ताल्लुक है इसका, और ये पहले लास्ट काफ़ी अरसे से यहाँ पे वारदातें कर रहा था और जेल में भी रहा है। उसके बाद ये बीच में पंजाब वापस चला गया था। अभी लास्ट टाइम ये ACLC जो है AVLC वालों ने इसको अरेस्ट किया था और जेल में था और जेल से छूट के आया था। इस अरसे में ये हमारी जो मार्केट है, शॉपिंग मॉल वगैरह है, पारी मॉल्स के पास से काफ़ी गाड़ियाँ जो है पार्किंग से जा रही थी। तो हमारे अफसरान बाला और हमारे SSP साहब ने हिदायत की और उस पर हमने सर्विलेंस पे लगा दिए थे बंदे। तो ये गाड़ी हमारी जो ये पकड़ी गई, उसके बर वक्त उसको चेक किया गया। तो ये हमारी गाड़ी हैदरी मार्केट से चोरी शुदा थी और उसको फिर उससे मालूमात। बहरान और मरगला ये कहाँ से? ये गाड़ी जो है हमारी ये मरगला जो है तैमूरिया की और ये हमारी हैदरी की है और ये बर वक्त जो है उससे मालूमात की। तो इसने ये कितने दिन पहले की थी मेहरान? ये अभी लास्ट मंथ की है। ये कहाँ ले जाके खड़ी की थी गाड़ी? अल्फला हमारे जो इलाका है हैदरी मार्केट का, उसके पीछे एक सुनसान इलाका है, वहाँ पार करके इसका पार्ट्स वगैरह निकालते थे। और ये तकरीबन एक ही गैंग है। इसमें एक देखें ना, इसमें एक तो चोरी करते हैं, दूसरा माल निकाल के लोगों को देते हैं। अभी इस पे हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। इस मुलजिम से मजीद इनका शफात मुतवक्का है। उसके गैंग के मजीद जो लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन पर पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जी, शहरी की दीदा दिलेरी ने थाना अल-फलाह की हुदूद में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। बहादुर शहरी ने मुसल्ला डाकुओं से जान लड़ाकर मुकाबला किया। डाकुओं ने फायरिंग भी की। नौजवान ने एक डाकू को धर लिया। देखते ही देखते अहले इलाका इकट्ठे हो गए। डाकू की खूब दुर्गत बनाई। रेंजर्स को काम के हवाले कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज सिटी 21 पर। तफसीलात जानते हैं दुरे शहवार से। जी दुरे शहवार, आगाह कीजिएगा। अल-फलाह थाने की जो पुलिस है वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। मुकम्मल तौर पर अभी इस वार में भी एक वाक़या ऐसा पेश आया था जिसमें एक लड़की की बाइक चोरी हुई थी। CCTV फुटेज सिटी 21 ने ऑनियर की थी जिसमें चोरों की जो शक्लें थी वो वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी, लेकिन अल-फलाह पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई थी। वो गिरफ्तार कर दी। तो फिर यहाँ पर एक शहरी ने अपनी मदद आपके तहत ना सिर्फ डकैत को पकड़ा बल्कि उसको पकड़ के उसकी डकैती की जो कोशिश है वो नाकाम कर दी थी, जिसकी जो फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से डकैत को शहरी ने पकड़ा है और उसकी जो वारदात की जो कोशिश है वो शहरी ने नाकाम कर दी। अच्छा, ये डकैत के हवाले से अगर हम बात करें तो वो जो डकैत है ये मुसलसल इस तरह की वारदातों में मुलव्विस रहा है और ये बच्चे के साथ जो डकैतियां है वो करता रहा है, बच्चे को बाइक पे दिखा के, जिसमें शहरी ने अपनी मदद आपके तहत जुर्रत दिखाते हुए, बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसने ना सिर्फ इसको पकड़ के रेंजर्स के भी हवाले किया। जी ठीक है दुरे शहवार, आप अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने अपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्सों को निशाना बनाने वाले रैंसमवेयर साइबर हमले पर कामयाबी से काबू पा लिया है। हमला 6 अगस्त 2025 को पकड़ा गया। PPL के अंदरूनी साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फौरी तौर पर फाल कर दिया गया। मजीद इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। जी अशरफ, बताइएगा इससे मुताल्लिक। पाकिस्तान पेट्रोलियम के IT सिस्टम पर रैंसमवेयर हमला हुआ था, जिसको PPL ने जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर उसकी तफसीलात से आगाह किया, जिसमें बताया PPL ने कि हमला 6 अगस्त 2025 को हुआ था। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने जो है उनकी जो टीम है साइबर सिक्योरिटी की, वो जो फौरी हिफाजती इक़दाम किए हैं और गैर जरूरी IT सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी और PPL की बुनियादी ऑपरेशन और साफ डाटा महफूज रहा है। और ये ब्लू लॉगर नामी जो है ग्रुप की जानिब से रैंसम नोट मौसूल हुआ था और मामला कानूनी इदारों और रेगुलेटरी हुकाम से रिपोर्ट कर दिया गया। PPL के मुताबिक जो है जो खत जो है फॉरेंसिक तहकीकात और सिस्टम की बहाली कर दी गई है और स्टेक होल्डर और पार्टनर ऑपरेशन मुतासर नहीं हुए हैं और डिजिटल सिक्योरिटी PPL की अवलियन तरजीह है। जी
ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े खबर आपको दें कि एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार पाकिस्तान एक्सपो में जिद्दत की बहार। एक्सपो में जदीद फीचर्स की हामिल ईवी मोटरसाइकिलें और स्कूटीज मुतारिफ करवा दी गई। स्कूटीज में जदीद सेंसर्स लगाए गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। बिल्कुल, जहाँ हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि ईवी सेक्टर में जो है वो नित नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि ईवी जो मोटरसाइकिल हैं या फिर जो गाड़ी हैं उनका इस्तेमाल भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक्सपो सेंटर में जो मुनक़्क़द नुमाइश है उसमें भी जो है वो मुनफरद और ख़ूबसूरत डिज़ाइन की जो है और मुख्तलिफ फ़ीचर्स की हामिल जो ईवी मोटरसाइकिलें वो यहाँ पर पेश की गई हैं। बिलखुसूस जो माजूर अफराद हैं या फिर वो अफराद जो कि टू व्हीलर जो मोटरसाइकिलें हैं उनको चलाने से डरते हैं, तो उनके लिए खुसूसी तौर पर ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मॉडल की ये ट्राई साइकिल भी जो है वो मुतारिफ़ कराई गई है। चूँकि हमने देखा है कि जो ख़वातीन हैं बिलखुसूस वो ईवी बाइक्स को इस्तेमाल करने में उनको जो है वो उनका रुझान ज़्यादा देखने में आया, तो ये वजह है कि खुसूसी तौर पर उनके लिए भी यहाँ पर बाइक्स मौजूद हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो नया डिज़ाइन भी जो है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी जो कि इस कंपनी के मालिक, इनसे जानते हैं। अब्दुल्ला साहब, हमने ट्राई साइकिल भी देखी है लेकिन ये बड़ी छोटी सी ट्राई साइकिल है और उसके अलावा खूबसूरत डिज़ाइन की जो है वो अलग अलग ईवी मोटरसाइकिल भी मौजूद हैं। इनके रुझान में इजाफा कितना बढ़ता जा रहा है और जो आपके पास ये बाइकें मौजूद हैं इनमें क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं, इनकी क्या खुसूसियात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान में ख़वातीन की सवारी का कॉन्सेप्ट लाने में हमारा 100% किरदार है और ये जितने मॉडल्स आप देख रहे हैं इस वक्त, ये पाकिस्तान में स्कूटी का रिवाज लाने वाले भी हम हैं। और आज हमारे पास 6 साल से लेके 60 साल तक के फ़र्द, ख़वातीन, मर्द, बच्चे सबके लिए ईवी मौजूद है, क्योंकि ईवी का रुझान पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तमाम मुल्कों में तो ईवी का कॉन्सेप्ट और सोलर सिस्टम की वजह से ये बढ़ता जा रहा है। तो हमने यहाँ पर 30 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की जो ईवी है वो मुतारिफ़ करानी है यहाँ पर आज, और इसमें नए मॉडल्स हम मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं नए फ़ीचर्स के साथ। इसमें क्रूज़ सिस्टम है, इसमें सेंसर्स हैं, मुख्तलिफ ऑटो डिटेक्ट सेंसर्स वो हैं इसके अंदर, और इसमें हम 18 महीने, 24 महीने और 36 महीने की वारंटी भी देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे सेंसर्स इन ईवी बाइक्स में लाए गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हर गुजरते दिन के साथ जो ईवी सेक्टर में जो है वो टेक्नोलॉजी, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी वो देखने में आ रही है। ये वजह है कि मुख्तलिफ फ़ीचर्स मुतारिफ़ कराए गए हैं और इस नुमाइश का मकसद ये है कि इस नुमाइश के ज़रिए से जो बिलखुसूस पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है या मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनको जो है वो यहाँ पर एक छत तले जो है उनको यहाँ पर पेश करना है, ताकि जो गैर मुल्की और मुल्की मंदूबीन आए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो बिज़नेस को फ़रोग़ मिले, यही मकसद इस एक्सपो का। और ये एक्सपो जो है वो 3 दिन तक जारी रहेगी। जी, 14 अगस्त में सिर्फ चंद रोज़ बाकी, शहरियों का जोश और जज्बा दीदनी, परचम गली सज गई। झंडियाँ, मलबूसात और चूड़ियों की दुकानों पर शहरियों का रश। बच्चे झंडा खरीदते नजर आए, कहा बाजे न बजाएं बल्कि झंडा लगाएं। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से जो इस वक्त परचम गली में मौजूद हैं। जी बताइएगा। अगस्त की तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में परचम गली में। अपने कैमरामैन से कहूँगी दिखाइए कि काफ़ी लोगों का रश है। परचम से लेके यहाँ पर चूड़ियाँ ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के ड्रेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे बड़े सभी जो है वो शॉपिंग में मशगूल है। कुछ बच्चे झंडा हाथ में लेके खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल समद है। अब्दुल समद, मुझे बताइएगा झंडा हाथ में लेके खड़े हैं, कितने का लिया है? ये मुझे भी नहीं पता, बाबा ने दिया है। अच्छा, तो क्या झंडे का शौक है, घर में लगाओगे? जी जी, बालकनी में। क्या कहना चाहोगे इस 14 अगस्त पे, कैसी खुशी है? इस 14 अगस्त पे आपको है ना झंडे लगाने चाहिए अपनी छत पे, भले नहीं भी लगाएं कोई में ज़रूरी नहीं है इतना, लेकिन है ना आपको नई बाजे बजाने चाहिए और नई, मतलब आपने बाजा नहीं लिया इस बार? नहीं, गलत बात। आप मुझे बताएं, आप भी झंडी लेके खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? कपड़े वगैरह सिलवा लिए हैं, झंडे घर में लगाएंगे? लो, सब कुछ कर लो, आज़ादी मना लो। और ये आज़ादी आती रहती है साल में एक दफ़ा, 14 अगस्त मुबारक। मतलब इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। भरपूर तरीके से एंजॉय करो सब कुछ और झंडे जलाओ। नारा लगा देना चाहिए आखिर में, पाकिस्तान 14 अगस्त जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों का जोश और जज्बा दीदनी है और यहाँ पर हाथ में झंडा लिए खड़े हैं। बच्चे का ये भी कह रहा था कि बाजे जो है वो ना बजाएं
लेकिन कुछ लोगों का शौक होता है, लिहाजा 14 अगस्त की तैयारियां बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं और 14 अगस्त जो भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी, शहर कायद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। गली मोहल्लों, बाजारों और सड़कों पर कौमी परचमों की बहार है। शहरियों ने घरों को सजाने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब ही जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख इस वक्त पावर हाउस चुरंगी पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अक्सा, बताइएगा। जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अगस्त का महीना शुरू होते के साथ ही जश्न आज़ादी मनाने वालों ने मार्केट्स का रुख कर लिया करते हैं। जो शहर कायद के बाजी हैं वो यही कहते हैं कि महंगाई भले जितनी भी हो जाए, लेकिन हमने जो है जश्न आज़ादी मनानी है। इस वक्त मैं पावर हाउस चुरंगी पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर झंडे सेल आउट हो रहे हैं। इसके अलावा बेचीज़ हैं और ख़वातीन जो बच्चियाँ हैं उनके लिए चूड़ियाँ भी हैं, झंडियाँ भी हैं, सब हिलाली परचम यहाँ पे लहरा रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे झंडा खरीदने के लिए आए। इनसे बात करूँगी। आप यहाँ पे झंडा खरीदने के लिए आए 14 अगस्त के हवाले से, तो क्या समझते हैं आपके रेट के अंदर कितना फ़र्क आया है? रेट के अंदर पिछले साल से तो बानिस्बत ज़्यादा ही है महंगाई के हिसाब से, मगर कुछ भी घर तो सजाना है 14 अगस्त के 14 अगस्त के हवाले से। अब यही मामला चल रहे हैं। अभी मैं झंडे लेने आया था घर को सजाने के लिए, और ये है कि अब लेना पड़ेंगे जैसे भी है। महंगाई भले जितनी भी हो, वही बात है जो मैंने पहले बताया, महंगाई जितनी भी हो जाए आज़ादी तो मनानी है। और इस बार की जो थीम रखी गई है, मार्का हक रखी गई है कि जो हमने हिंदुस्तान से फ़तह हासिल की थी उसके हवाले से जो पाक फ़ौज के शाना बशाना सब खड़े हैं और पाक फ़ौज ने जो थीम रखी है मार्का हक रखी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह ज़ाहिर इस हवाले से हम तमाम मुसलमान जो हैं पाकिस्तान की रहायशी, ये सब माशाल्लाह दिल शौक़ से 14 अगस्त मनाते हैं। और माशाल्लाह ज़ाहिर जितनी भी इनमें ताकत है, इस्तात है, उसके हवाले से वो 14 अगस्त को मनाते हैं। तो पूरी जो कौम है वो उनके अंदर एक जज्बा और हुब्बुल वतनी जो है देखी जा रही है। चाहे मर्द हजरात हो या ख़वातीन हो, हर कोई अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ है। बच्चियाँ आ रही हैं तो उन्हें चूड़ियों की तलाश है, और इसी के साथ जो बच्चे हैं वो झंडियाँ ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं अपने घरों को सजाने के लिए। जी, बात करेंगे अवामी मसाइल से मुतालिक। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मुहिम तेज कर दी गई। मुख्तलिफ शाहराहों पर 100 से ज़ायद मकामात पर SMDs लगाने का फैसला कर लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज। ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक कवानीन से आगाही के देने के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरज़म नज़र आ रही है, क्योंकि 14 अगस्त से कैमरा सिस्टम शुरू हो रहा है और टिकटिंग शुरू हो रही है, जिसमें घरों पे चालान दिए जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन के SO हैं नवाज सयाल, उनके साथ। उनसे हम पूछेंगे कि कहाँ पर ये लगाई जा रही हैं और ये इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और पब्लिक को कितनी अवेयरनेस मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। नवाज साहब, ये बताइए कि DIG पीर मोहम्मद शाह साहब का कहना है कि जी 100 मुकामात पर हम SMDs लगवा रहे हैं, ताकि जो सड़कों पर सफ़र करने वाले लोग हैं वो उनको देख के उनको अवेयरनेस हो, ट्रैफिक कवानीन की आगाही उनको हासिल हो। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि लोग कहते हैं जी हमें पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब जो हमारे DI साहब ट्रैफिक हैं, उनकी काविशों से पहले भी कुछ हमारी SMDs लग चुकी हैं ज़िला साउथ में। आप जाके देख सकते हैं, जैसे शाहीन चौक है, एवारी पे कैंट ट्रैफिक सेक्शन है, और हमारी PITC ट्रैफिक सेक्शन है, और क्लिफ्टन है। इसी तरह और भी मकामात हैं जिन पे हमारी SMD वर्किंग कर रही है, और उसमें हम ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अवेयरनेस लोगों को बताते रहते हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि इस पे अमल पैरा हों, ताकि आप कानून शिकनी ना करें और जो है एक अच्छे शहरी बन के आप उस पर ट्रैफिक को अपना मैनेज करते हुए अपने ड्राइविंग को मुतवातिर जारी रखें। अच्छा, आप लोग और किस तरह से आगाही दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है 14 अगस्त में टाइम बहुत कम रह गया? नहीं, जैसे हमारा जो सोशल मीडिया पूरा एक वर्क है वो भी काम कर रहा है, और इसी तरह हम जितने भी सेक्शन इंचार्ज हैं और हमारे DI साहब ट्रैफिक आप देखें डेली वो मीडिया, सोशल मीडिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम जो है जिस सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं, दुनिया तो इस सिस्टम पर पहले बहुत पहले ही जा चुकी है। हमने मेहरबान कर दी बहुत देर आते आते, हमने तो बहुत देर कर दी है इसमें, लेकिन ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम इस पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द इस पे जो है ना ये सिस्टम ऑन एयर हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो वॉलेशन करते हैं, वॉलेटर्स हैं, ये उनको लिए मैसेज है कि अपने आप को ठीक कर लें,
ताकि आने वाला वक्त जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका चालान हो जाएगा। नवाज सयाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें तफसील से बताया कि 100 मुकामात पर SMDs लगाई जा रही हैं आगाही के लिए, और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वाकई आगाही मुहिम को बहुत तेज़ कर दिया गया है ताकि लोगों को शऊर हासिल हो, अवेयरनेस हो उनको कि उनको ट्रैफिक के रूल्स की किस तरह से पासदारी करनी है। जी, जश्न आज़ादी मार्का हक के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में फुटसाल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स यूथ एंड फेयर डिपार्टमेंट सिंध के तहत टूर्नामेंट खेला जा रहा है। मज़ीद जानते मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। जश्न आज़ादी मार्का हक के मौके पर जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में खेलों के मुकाबले जारी हैं। सिंध के महकमा खेल स्पोर्ट यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ये टूर्नामेंट मुनक्किद कराया गया है, जिसमें स्कूल्स और क्लब्स की टीमें आपस में मद्दे मुकाबले हैं। हमारे साथ एक टीम के खिलाड़ी मौजूद है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है महकमा खेल ये टूर्नामेंट मुनक्किद करा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एडवोकेट अब्दुर्रहमान हुसैन, और जो कि हमारा पहला मैच हो चुका है और जश्न आज़ादी भी करीब है, तो हमने वैसे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया और हमारा मैच भी बहुत टफ था। सामने से बहुत अच्छी टीम्स भी आई हुई थी और इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ। आप मुझे बताइएगा अभी आप लोग का मैच होना बाकी है, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि फुटसॉल जो है इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं दी जाती पाकिस्तान में, तो ये अच्छी बात है कि ऐसी गेम को प्रमोट किया जा रहा है और ऐसे ग्राउंड्स वगैरह बन रहे हैं थैंक्स टू द सिंध गवर्नमेंट। एंड बाकी यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इवेंट्स होते रहें। इससे ये है कि यूथ जो है वो एक्टिव भी रहेगी एंड ओवरऑल फिजिक एंड हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसमें। थैंक यू। हमारे साथ दोनों खिलाड़ी मौजूद थे जिनका ये कहना है कि इस तरह के इवेंट जो है मुस्तकबिल में होने भी चाहिए ताकि यूथ जो है वो एक्टिव भी रहेगी और साथ ही साथ जो है सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए खेलों के मुकाबले बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी बल्कि जो शहर के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। जी, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।